हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल डायमंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इंग्लिश पढ़ना सिखाऊंगा। आज के डेट में दोस्तों, जो लोग अच्छे से इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं या नहीं पढ़ पाते हैं, उनको काफ़ी ह्यूमिलिएशन फील करना पड़ता है समाज में। तो मैं आज आप लोगों को ये द हिंदू का आर्टिकल है, द हिंदू के आर्टिकल से आप लोगों को पढ़ना सिखाऊंगा। ये द हिंदू है। तो द हिंदू का आर्टिकल है, बीजेपी एंड एलाइज रिटेन पावर इन त्रिपुरा नागालैंड, हंग वर्डिक्ट इन मेघालय। मतलब दोस्तों, बीजेपी और उनके जो सहायक पार्टियां हैं, त्रिपुरा और नागालैंड में उन्होंने विजय हासिल किया है, लेकिन मेघालय में उन्हें पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। तो मेघालय में पूर्ण बहुमत के लिए अभी डिसीजन लिया जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि किसको कितनी सीटें मिली हैं। मेघालय में एनपीपी को मिला है 26 और यूडीसी को मिला है 11, आईएनसी को मिला है 5 और अदर्स 17 हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, नागालैंड में नेडा, बीजेपी और एलायंस को 37 है, एनपीपी को 5 है, एनईपीएफ को 2 है, अदर्स को 16 है। नेक्स्ट है दोस्तों, एनडीए त्रिपुरा की बात करेंगे दोस्तों। त्रिपुरा में 32 है, एचडीएफ में 14, टीएमपी में 13 और अदर्स 11। इस तरह दोस्तों इतनी सीटें लोगों को मिली है। अब हम इसको पूरा फुल पढ़ेंगे दोस्तों। बीजेपी एंड एलाइज रिटेन इन पावर त्रिपुरा नागालैंड, हंग्स इन वर्डिक्ट इन द मेघालयास। नेक्स्ट वन है दोस्तों, बीजेपी क्रॉसेज द मेजॉरिटी मार्क इन त्रिपुरा डिस्पाइट अ सर्च बाई न्यू कॉमर तीपा मोथा पार्टी। It maintains its tally in Nagaland and Meghalaya, where NDPP and NPP emerge single largest party respectively। तो दोस्तों, जब हम इंग्लिश पढ़ेंगे तो उसमें क्या करेंगे कि किसी भी जो बिगिनर्स हैं वो इंग्लिश को तोड़ के पढ़ना सीखेंगे। जैसे हम हिंदी को छोटे छोटे किसी भी एक वर्ड्स को छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर देंगे अक्षरों में, उसको तोड़ के फिर मिक्स करके पढ़ेंगे तो हमें जल्दी पढ़ने आएगा। दोस्तों, इसको पढ़ो, आप बार बार पढ़ो, गलत पढ़ो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, पर ट्राई करो उसको मिला के पढ़ने का। जो जितनी बार आप पढ़ोगे ना, तो अचानक से एक बार आपको वो सही ज़रूर पढ़ लोगे। नेक्स्ट थिंग है दोस्तों, द भारतीय जनता पार्टी, जो वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी है, एंड इट्स एलाइज retained power in Tripura and Nagaland, while in Meghalaya, the National People Party (NPP) emerged as the single largest party। मतलब दोस्तों, जो भारतीय जनता पार्टी और उसके सहायक पार्टियां हैं, त्रिपुरा और नागालैंड में इन्होंने मेजॉरिटी इन्हें मिली है, जबकि मेघालय में एनपीपी जो है, नेशनल पीपल पार्टी, वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में उभर के आई है, बट पूर्ण बहुमत किसी को नहीं मिला है। तो नेक्स्ट हेडिंग दोस्तों, द रिजल्ट्स शो दैट वोटर्स इन दीज नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स लार्जली रिजेक्टेड कॉल फॉर ए चेंज। मतलब यहाँ पे जो वोटर्स हैं ये कुछ बदलाव चाहते हैं, इसलिए इन्होंने ऐसे वोट किया। नेक्स्ट है दोस्तों, द पोल्स इन ईच ऑफ 3 स्टेट्स were seen as a litmus test for the बीजेपी with the 2024 लोकसभा। मतलब इन तीनों स्टेट्स में जो ये विधानसभा का जो चुनाव हुआ है, इसका जो रिज़ल्ट एक लिटमस टेस्ट की तरह है बीजेपी के लिए 2024 का जो आगामी लोकसभा चुनाव है उसके लिए। तो इसको ऐसे पढ़ेंगे दोस्तों, द पोल्स इन ईच ऑफ द 3 स्टेट्स वेयर सीन एज ए लिटमस टेस्ट फॉर द बीजेपी विद 2024 लोकसभा इलेक्शन जस्ट ए ईयर अवे। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट उसके बाद आते हैं दोस्तों, द बीजेपी एंड इट्स
regional ally, the Indigenous People Front of Tripura won 33 सीट्स। तो त्रिपुरा में बीजेपी और इसका एलाई जो इंडिजिनस पीपुल फ्रंट ऑफ त्रिपुरा है, इन्होंने 33 सीट जीते हैं। 11 फीवर देन इन 2018 बट 2 मोर देन द मेजॉरिटी मार्क, है ना। तो ये त्रिपुरा में जो है बीजेपी और उसके अलाइज ने पूर्ण बहुमत अभी प्राप्त किया है। द तिपरा मोथा विच बैंक्ड प्रीमियरली ऑन द तिप्रसा, मतलब ट्राइबल एक पार्टी है, पीपुल हु डोमिनेट 20 ऑफ द 60 असेंबली सीट्स लिव्ड अप टू एक्सपेक्टेशंस बाय विनिंग 30 ऑफ द 42 सीट्स इज कंटेस्टेड। मतलब जो ये जो एक ट्राइबल की पार्टी है तिप्रसा, इन्होंने 42 सीटों पे चुनाव लड़ा था, जिसमें से इन्होंने 13 सीटें जीती। नेक्स्ट थिंग है दोस्तों, द आउटकम वाज ए सेटबैक the outcome was a setback for the left front, which saw its seat count dip to 11 from 16 5 years ago. But the Congress gained from a seat sharing agreement with the left front, winning 3 of the 13 seats it contested. The Grand Old Party drew a blank in 2018। ओके दोस्तों, तो नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। त्रिपुरा चीफ मिनिस्टर माणिक शाह, जो अभी करंट चीफ मिनिस्टर हैं त्रिपुरा के, माणिक शाह एट्रीब्यूटेड द पार्टी विक्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। द आउटकम वाज सेट बैक फॉर द लेफ्ट फ्रंट विच साइड सीट काउंट डिप टू 11 फ्रॉम 16 5 years ago, but the Congress gained from a seat sharing agreement with the left front, winning 3 of the 13 seats it contested. The Grand Old Party drew a blank in 2018। त्रिपुरा चीफ मिनिस्टर माणिक शाह, अभी जो इस त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर थे, मतलब अब ये रिजिग्नेशन देंगे, उसके बाद फिर से नए चीफ मिनिस्टर या यही ऐलान किया जाएगा। एट्रीब्यूटेड द पार्टी विक्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। इन्होंने, वैसे मोस्ट प्रोबेबली इन्हीं को चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा, इन्होंने जो जीत इन्हें मिली है उसके लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को श्रेय देते हैं। होम मिनिस्टर अमित शाह एंड बीजेपी नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा, इन्होंने बोला है कि जो हमें जीत मिली है त्रिपुरा में, इसके लिए हमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह और बीजेपी के जो नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा जी हैं, इनको हम ये श्रेय देते हैं। लीडरशिप बिसाइड द लेग वर्क ऑफ द इट्स ग्रास रूट वर्कर्स, है ना। इनका कहना है कि त्रिपुरा चीफ मिनिस्टर माणिक शाह एट्रीब्यूटेड द पार्टी विक्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह एंड बीजेपी नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा लीडरशिप बिसाइड द लीगल लेग वर्क ऑफ इट्स ग्रास रूट वर्कर्स। मतलब इन्होंने जो एकदम जो ग्राउंड लेवल पे वर्कर हैं, जो काफ़ी कंट्रीब्यूट करते हैं पार्टी के लिए, उनका भी काफ़ी योगदान बताया है। नेक्स्ट पे आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट पैराग्राफ पे। वी शैल कंटिन्यू विद द गुड वर्क इनिशिएटेड इन 2018 एंड टेक फॉरवर्ड त्रिपुर, ही सेड। मतलब इन्होंने एक चीज़ और कहा है कि वी शैल कंटिन्यू विद द गुड वर्क इनिशिएटेड इन 2018। ये इनका कहना है कि हमने जो 2018 में एक अच्छा काम शुरू किया था और जिसकी वजह से त्रिपुरा को हम आगे बढ़ा रहे हैं, इसको हम कंटिन्यू रखेंगे। ओके, नेक्स्ट थिंग है दोस्तों, द स्टेट बीजेपी लीडर सेट द विक्टोरी अंडरलाइंड मिस्टर शाहज रोल एज द सेवियर्स ऑफ पार्टी इमेज आफ्टर हिज प्रेडिसेसर बिप्लब कुमार देव, who often courted controversies. Mr. Shah, a soft-spoken dental surgeon, replaced Mr. Dev as the chief minister 9 months ahead of the election. Pradyot Vikram Manikya Debarama, the chairman of the Tripura Motha, said his party did well to emerge as the second largest within 2 years of its birth. One has to acknowledge the discontent among
the tribal people in Tripura. He said, one of the factors that helped the BJP win is believed to the consolidation of the non-tribal voters vary of the greater Tripura land demand of the Tripura Motha. Non-tribals dominate 40 seats in the states, having it easy. इसमें क्या लिखा है दोस्तों, द बीजेपी एंड इट्स डोमिनेंट रीजनल एलाई द नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी NDPP had it fairly easy in Nagaland, a state virtually without any oppositions for a long time. While the BJP mentioned its 2018 seat counts with 12 seats in the 60-member assembly, the NDPP increased its tally to 25 from 17 in 5 years. Six other parties and independent bagged the remaining 23 seats. The other parties include the Republican Party of India, Athwale, and the Lok Janshakti Party Ram Vilas Paswan, which won 2 seats each. These parties are associated with the BJP at the national level. The Congress, once a formidable force, failed to open its account for the second successive times, while the Naga People Front managed only 2 seats, 24 fewer than in 2018. Mandate 2013 in Nagaland proved to be historic with two women, NDPP Hekani Zakhalu and Salhotu Krusu, becoming the first to be elected to the state assembly. This two lady was elected as the first lady in the state. The people, the people have reposed their faith in us once again. Our responsibility to address some key issues has increased. Nagaland Chief Minister Naifuriyo कोलिशन अगेन, मतलब क्या कोलिशन बनने जा रहा है दोस्तों, इसके बारे में जिक्र करेंगे. मेघालय did not deviate from the tradition for giving a fractured mandate during its first assembly election in 1972, but it reposed its faith in the National People's Party (NPP) led by Chief Minister Conrad K. Sangma. Despite the party facing a barrage of corruption charges from friends and rivals alike, the NPP the NPP ended up with 26 seats, 7 more than in 2018, while its main allies in the outgoing government, the United Democratic Party and the BJP, bagged 11 and 2 seats, respectively. There was, however, no pre-poll seat sharing arrangement between the parties. I thank the people for the mandate, but we are short of the majority mark. We will discuss the like-minded parties and decide how to go forward, he said after winning from the South Tura constituency. दोस्तों, उसके बाद हम पढ़ते हैं NPP has the choice of going with UDP alone or three others regional party with a total of 8 seats, but the BJP is seen as a crucial because small states in the northeast usually align with parties that rule at the center. Mr. Sangma is said to have met with his Assam counterpart, Hemant Biswa Sarma, before the results were announced. The latter said the former called up Mr. Shah and sought the BJP support. JP Nadda, our national president, has